जहि काम तृष्णा, ये 8वां सूत्र कहा। जहि जहि काम तृष्णा, समय समय पर दो स्वतंत्र वस्तुएं हैं, काम और तृष्णा। इसको कैसे समझा जाएगा? तृष्णा और काम में फर्क है। तृष्णा कहते हैं प्यास को, और काम कहते हैं कि प्यास लगी है पर मुझे ये फलानी चीज पीनी है। तृष्णा मूल प्यास का नाम है, और काम उस प्यास की निवृत्ति के लिए जब किसी वस्तु विशेष का चुनाव किया जाए उसका नाम काम है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि अगर अपने को प्यास ही नहीं लगी होगी तो कुछ ही नहीं चाहिए। पर दूसरी एक और बात है, प्यास भी है और भैया हमको तो वो शिकंजी चाहिए। सामने वाला आदमी बोले नहीं पानी दे दे, नहीं ठीक है पानी ठीक है, प्यास तो बुझी पर शिकंजी चाहिए। अब वो शिकंजी नहीं हो गया, आफत हो गई महाराज। उसमें भी नींबू इतना डालना, नमक इतना डालना, फिर चीनी भी इतनी डालना, फिर इतना ये मिलाना, आफत हो गई। वस्तु विशेष तृष्णा और काम का स्वरूप ऐसा है, दोनों एक दूसरे के संग में एक दूसरे से पिरोए हुए हैं। तो यहां दो साधन है। अपन काम का विकल्प ढूंढते रहे, परंतु अगर तृष्णा की निवृत्ति नहीं है तो कभी तृप्ति होगी नहीं। थोड़ा मामला कठिन हो रहा है मुझे पता है, जिससे मैं सोच रहा हूं थोड़ी देर सब सोच सूले फिर अपन अच्छी बात करें। इट इज माई ड्यूटी, आपको मैंने हंसाया है, रुलाया है, जगाया है, तो सुलाना भी तो मेरा काम है। तो अपन कोई ऐसा रोग हो जाए, माता तो जैसे खुजली होगी, अब खुजली मची तो अपन ने उस खुजली मचा ली, अभी शांत हो गई। पर क्योंकि रोग तो है तो थोड़ी सी देर में फिर खुजली होगी, फिर अपन मचाएंगे, फिर शांत हो गई। क्योंकि रोग तो है तो थोड़ी सी देर में फिर खुजली हो। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। काम का ज्वर चढ़ता है और हम उस ज्वर के कारण किसी क्रिया में संलग्न होते हैं, और उस क्रिया की संलग्नता के बाद उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। परंतु क्योंकि तृष्णा तो विद्यमान है, इसलिए थोड़े से समय के पश्चात में जैसे रोग हो तो फिर खुजली चलती है। तृष्णा मूल में उपस्थित है तो उस कारण से समय समय पर अभीप्सा तो मन में जागृत होगी। पहले ये समझना होगा हमने आज तक क्या किया है। प्यास को बुझाने की कोशिश की है, प्यास को मिटाने की कोशिश नहीं की है। अपन को प्यास लगी, हमने पानी पिया और प्यास बुझ गई, पर मिटी नहीं है। वो जो मूल ठीक है प्यास है जो अपने भीतर, अपन दिया बुझा रहे हैं, आग बुझा रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं कि प्यास मिटा रहे हैं। बात ही अपन बार बार कोशिश करते हुए प्यास बुझा सकते हैं, फिर थोड़ी देर में प्यास लग जाती। तो काम की मात्र तृप्ति करके हम जो क्षणिक तृप्ति है उसका अपन सुख लेते हैं। जैसे भोजन किया
तो इस समय वो भोजन सामने रखा, अब दुश्मन जैसा लगेगा क्योंकि खाने की इच्छा नहीं है, पेट भर चुका है। पर 4-5 घंटे क्यों ना निकले, फिर से भूख लग आएगी। और जो थोड़ी देर पहले अपन ने बचा के प्लेट में रख लिया था कि अब तो खाए नहीं जा सकता, बाद में कहते हैं बहुत भला किया, जो बचा हुआ था वो अपन धर लाए, रास्ते में कुछ मिल नहीं रहा था, चलो अब काम में आ जाएगा, हम खा लेंगे। तो काम की जो अपनी निवृत्ति है वो तृष्णा की निवृत्ति नहीं है। मैं मूलतः बात ये समझाना चाहता हूं, शास्त्र समझाना चाहते हैं। तृष्णा कायम रहती है, कामना कम होती है, फिर खड़ी हो जाती है। तो बात चल रही थी जैसे अगरबत्ती को कोई बुझा दे, परंतु अभी वो अगरबत्ती जलने लायक है। 3 बार घुमा के बुझा दी तो 1 महीना तक वो अगरबत्ती काम आ सकती है। फिर दोबारा जलाई तो फिर अगरबत्ती उतरेगी, फिर जलाई, फिर उतरेगी, फिर। अब कई लोग तो ऐसे हैं जो एक अगरबत्ती पहले भगवान की भी कर ली, फिर पितर की भी कर ली, अगले दिन दामाद जी आए उसकी भी कर ली, फिर परसों मेहमान आए उसकी भी कर ली, फिर घर में बदबू आ रही थी तो भी थोड़ी देर जला दी, फिर कोई पड़ोस में पधार गया तो वहां भी 15 मिनट जलाया है। हाँ। तो अब एक चीज अगरबत्ती है ना, तो कितने जगह का, तो ऐसे हमारे मन में तृष्णा जो है उसकी कामनाओं की पूर्ति हम कितनी जगह कर रहे हैं। कहीं मंदिर में कर रहे हैं, कहीं मुर्दनी पे कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे, कभी कहीं कर रहे, क्योंकि अगरबत्ती है, क्योंकि अगरबत्ती मौजूद है। वो जलने लायक कब नहीं बचेगी, जब खत्म हो जाएगी। अब तो तुम स्वयं उसको फेंक दोगे। जही काम तृष्णा। कुर्सी है, किसी न किसी को बिठा सकती है ना, बैठा नहीं है कोई, इसका मतलब बिठा नहीं सकती ऐसा नहीं। तो मन के भीतर जो तृष्णा है वो कुर्सी की तरह, कोई न बैठे उसके लिए कोई ना कोई बैठा रहे, तभी तो काम बनेगा। बाबा के पास अभी कुर्सी खाली है तो कोई ना कोई आके बैठ सकता। हमारी कुर्सी फिक्स है, पूरा हॉल भर जाए नहीं। तीव्रवाल जी यजमान की आसन है, निश्चित है, सब भरे खाली हो पर यजमान का आसन निश्चित हो गया, अपना भरा रहेगा। तो ये बात मैं जानबूझ के समझाना चाह रहा हूं। हमारे भीतर की जो तृष्णा की कुर्सी है उसको हम कामनाओं की पूर्ति से भरते रहते हैं, पर कामनाओं से मिलने वाला जो साधन है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। थोड़ी थोड़ी देर है, थोड़ी देर बाद चला जाता है, फिर आता है, फिर, क्योंकि वस्तु का सुख टेम्पररी है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो सुख वस्तु से आज है वो थोड़ी देर बाद वस्तु में वो सुख नहीं होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप सबने इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी रहे हो, आप सबने पढ़ा होगा। पहले लड्डू में जो सुख है वो दूसरे में नहीं है, कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा। तो तृष्णा की निवृत्ति कब होगी? जब खाली सीट किसी को परमानेंट अलॉट कर दी जाए। ये तृष्णा की सीट कब भरेगी? जब उसके ऊपर कृष्ण आकर बैठेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जगत और ईश्वर में अंतर क्या है? बस इतना सही अंतर है, समझने से पता चलेगा। जगत का आनंद अपने चरम से शुरू होता है और धीरे धीरे कम होता है। पहले दिन नई गाड़ी में बैठो, 1 साल बाद उस गाड़ी में वैसे ही सुख होगा क्या? पहली गाड़ी जाओ तो 2 आदमी अगल बगल में और ले जाओगे, गली में ले गए तो कोई मां ठोक न दे। और कहीं जगह जा रहे हो तो पुरानी गाड़ी ले जाओगे कि स्क्रैच लग गया तो तकलीफ नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, क्योंकि अब उसके प्रति वो उत्साह नहीं रहा। चंद्रमुखी कब सूरजमुखी हो जाती है लोगों को पता ही नहीं चलता। फिर तो ज्वालामुखी भी बना देते हैं वो। किया कराए खुद का है, दूसरे को नाम लगा रहे हैं।
भैया बाबा तो केवल आकाशमुखी का दर्शन करता है, ये तो केवल आकाशमुखी वाला है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बड़े अच्छे सब बैठे, डाइजेशन नहीं करा वजह सब, आकाशमुखी देखता है तुम्हारा ये नया नाम दिया बाबा मैंने, आप चेंज कर सकते हो, परी की जगह आकाशमुखी। तो पर वो जब तृष्णा का पहिया, ये पहिया है तृष्णा और कृष्ण, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। जैसे जैसे अंधेरा होगा तो प्रकाश नहीं होगा, ये प्रमाण है। अंधेरे का मतलब क्या है कि प्रकाश नहीं है। प्रकाश है इसका मतलब पक्का है कि अंधेरा नहीं है। ये दोनों एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते, एक ही कमरे में दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते। प्रकाश भी बैठे और अंधेरा भी बैठे, दोनों में से एक बैठ सकता है। शास्त्र ने कहा इन दोनों में से एक ही बैठ सकता है, या तो कृष्ण बैठ सकते हैं या तृष्णा बैठ सकते हैं।